नमस्कार, आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी का खास कार्यक्रम कोरोना ग्राउंड रिपोर्ट। उसी क्रम में हम आ चुके हैं साहेबगंज झारखंड में, जहां पे जाने माने भाजपा नेता और समाज सेवी बजरंगी यादव जी आज हमारे साथ हैं। इनसे चर्चा करेंगे झारखंड सरकार किस तरीके से कोरोना के लिए लड़ाई लड़ रही है। बजरंगी जी, आपका स्वागत है जिंदा डेमोक्रेसी में। चलिए, धन्यवाद। सीधा एक सवाल करूंगा आपसे कि लॉकडाउन में कैसे आपने पब्लिक को, आपकी सरकार ने पब्लिक को समझाया, क्योंकि झारखंड क्योंकि पिछड़ा आता है, वहाँ काफी मजदूर तबका है, काफी कोल माइंस वगैरह हैं, तो कैसे सरकार ने मैनेज किया इन सब चीजों को? देखिए, झारखंड के लगभग 7 से 8 लाख मजदूर आज भी बाहर में हैं, बाहर फंसे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में सभी मजदूर हो या छात्र हो या जो ऐसे कुछ कामों से जो बाहर फंसे हुए हैं, सभी आना चाहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक ले कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन हाल के दिनों में केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के द्वारा जो 1200 मजदूर को रांची में भेजा गया, कल रात को रात्रि में पहुंचे वो लोग, उसके बाद से लगता है कि कुछ शुरुआत होगी। अब झारखंड सरकार भी जगेगी, क्योंकि इससे पहले न तो झारखंड सरकार द्वारा ना ही कहीं लाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, ना कोई बस की व्यवस्था की जा रही है। तो उस स्थिति से नहीं लग रहा है कि झारखंड सरकार कहीं से यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, झारखंड वासियों के लिए चिंतित है। हेमंत सोरेन जी बार बार कहते हैं कि हम अपनी जनता को लेकर काफी चिंतित हैं, आप उसके परे जवाब दे रहे हैं कि वो बिल्कुल चिंतित नहीं है। बिल्कुल, वो केवल मीडिया में, सोशल मीडिया में ही चिंतित है, लेकिन धरातल पर कहीं ऐसा चिंतित नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसा कदम उनका नहीं लग रहा कि मतलब लाने के लिए चिंतित है। आप काफी हद तक समाज सेवा कर रहे हैं साहेबगंज में, अपनी तरफ से मुमकिन कोशिश आप कर रहे हैं, और साहेबगंज में जो मेरे पास इनपुट है, जो मेरे पास है, उसमें 0 केसेस हैं। क्या साहेबगंज में जांचें नहीं हो रही हैं कोरोना की? जांचें हो रही है, लेकिन यहाँ सच में ग्रीन जोन है और यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं आया है अभी तक। आप सरकार से खुश हैं? समाज सेवी होने सरकार के के नाते। सरकार से खुश होने के, देखिए, जहां तक की बात है कि सरकार बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपना रही है, केवल एक टाल मटोल कर रही है एक दूसरे पर। ये संकट की घड़ी है, इसमें टाल मटोल नहीं करना चाहिए या राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ केंद्र सरकार मदद करने के लिए तैयार है और यहाँ पर राज्य सरकार उसे सहयोग लेकर और अपने मजदूरों को, अपने जितने भी जो लोग भी छात्र हैं यहाँ से बाहर में फंसे हुए हैं, उनको लाया जा सकता है। राज्य सरकार ने क्या कुछ गरीबों के लिए पैकेज दिया था बजरंगी जी? देखिए, ऐसा है ना कि जो राशन मिलता है, वो 2 महीना का राशन देने के लिए बात की थी। वही जो पहले जो मिलता था, जो रेट पर, जो 1 रुपया 2 रुपया पर मिलता था, वो आज भी वही दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना कार्डधारी हैं और उसके लिए कोई भी उस तरह का सरकार प्रयास नहीं कर रही है, कोई इस तरह का कि उन लोगों को सभी को मिले। हाँ, मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिना कार्डधारी को नहीं मिल रहा, बल्कि हम लोगों ने कुछ बोरियो विधानसभा में कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्र था, वहां पर करीब लगभग 200 लोग बिना कार्डधारी थे जी। टांडर पंचायत में। तो वहां पर हम लोगों ने प्रशासन को इस बात का अवगत कराया, तो यहाँ के डीसी निश्चित तौर पर संज्ञान में लिए और वहां पर राहत सामग्री कुछ मिला उन लोगों को। और हम लोग अपने तरफ से भी, हम जो होता है, हम मोदी आहार और मोदी दक्षिणा देने का वो हम दिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपसी सामंजस्य बैठा के कार्य कर रही है कि नहीं ये राज्य सरकार? क्योंकि बार बार ये कई जगह पता चल रहा है कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र की, झारखंड सरकार केंद्र से विपरीत दिशा में जाकर काम कर रही है। देखिए, एक जो तालमेल होनी चाहिए, उस तरह का तालमेल तो नजर नहीं आता। केवल बयानों में तालमेल नजर आता है कि हाँ, हमने केंद्र सरकार के गाइडलाइन पर हमने काम कर रहा झारखंड सरकार। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारा चीज अगर तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वहां से ट्रेन दे सकती है, तो अगर यहाँ के हेमंत जी अगर अपना सूची तैयार करके अन्य राज्यों में जो फंसा है लोग, उन लोगों के लिए सूची तैयार करके और केंद्र सरकार से और वहां के राज्य सरकार से तालमेल करके ट्रेन के माध्यम से हो या से बस के माध्यम से हो लाया जा सकता है। लेकिन वैसा तालमेल की अभाव देखा जा रहा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब कोटा में फंसे बच्चों को बस से बुलाया था, तब हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि उन्हीं बस में भी कोई पॉजिटिव हो सकता है या पॉजिटिव हैं।
क्या झारखंड सरकार की कोटा में फंसे झारखंड के बच्चों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं हेमंत जी। ये इनको अपने लोगों से लगाव नहीं है। यहाँ के जो बच्चे, अगर उनके बच्चे अगर फंसे रहते तब खुद पता चलता कि किस तरह का लोगों को कैसे बेचैनी है। यहाँ के लोग, उसके आश्रित जो मजदूर हैं या जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनके आश्रित यहाँ पर हैं, जिनके जो मजदूर वहां कमा के कुछ देते थे तो उनका परिवार चलता था। वैसे लोगों के लिए कोई ऐसा राहत सामग्री या उन लोगों की खोज, उन लोगों की जांच, उन लोगों के राहत सामग्री नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते काफी लोग तंग तबाह है और काफी इसे मैंने आक्रोशित है। हेमंत जी को पर इस पर अगर संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित तौर पर कुछ ऐसा आगे बढ़ के उन छात्रों के लिए, उन मजदूरों के लिए प्रयास करनी चाहिए। बजरंगी जी, एक छोटा सा सवाल और करूंगा आपसे, अगर मैं, कि झारखंड में जो अब बच्चों की बात आई कि कोटा में बच्चे फंसे हैं, जो बच्चे झारखंड में हैं और विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अब तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो क्या डिजिटल क्लासेस की जो मुहिम है केंद्र सरकार की भी, क्या राज्य सरकार अमल कर पा रही है उस पर? नहीं, कुछ ऐसा कुछ बहुत विशेष करके पहल नहीं कर पा रही केंद्र सरकार का। जो निश्चित है कि इस समय में, ये संकट लॉकडाउन के समय में जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जो भी विद्यार्थी, और ऑनलाइन अगर पढ़ाई होती है तो उससे हद तक ले कुछ मेकअप किया जा सकता है बच्चों को, बैठे बैठे वो ऑनलाइन किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार को इसमें आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए थी। सभी स्कूलों को उस तरह का उपलब्ध कराना चाहिए, उस तरह का सहयोग करनी चाहिए। झारखंड की, अगर झारखंड से सटे राज्य बिहार की बात करें तो वहां पे भी झारखंड वाले ही हाल है, वहां पे भी नीतीश जी ने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। आपकी सरकार है वहां पे, बीजेपी और जेडीयू की मिलके। फिर भी जितना बड़ी संख्या में बिहार के लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें, और आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे बजरंगी जी, बिहार में के जो मजदूर दूसरे राज्यों से पैदल चल के वहां आए थे, उनको बताते हैं बिहार सीमा से अंदर नहीं घुसने दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसको सतर्कता बरता गया कि उसको अंदर घुसने से पहले उसको सुरक्षित स्थानों पर क्वारंटाइन रूम में ले जाना, उसको जांच कराना, स्क्रीनिंग करना, तो वो करने के ख्याल से उस तरह रोका गया। क्वारंटाइन सेंटर में तो ले ही नहीं गए, बाहर टेंट में रख दिया उनको, टेंट बांधे हुए थे वहां पे रखा है, क्वारंटाइन सेंटर में नहीं ले गई उन्हें, नीतीश बाबू नहीं ले जा पाए, उन्होंने वहीं सीमाओं पे रोक के, सिवान पे रोक दिया या और जितनी सीमाएं थी वहां पे रोक कर उनको टेंट में के नीचे रख दिया। ना वहां खाने की व्यवस्था थी और ना किसी चीज की व्यवस्था थी। वहां तो हेमंत सोरेन जी नहीं थे ना। ने अब देखे होंगे कि पंजाब में जी, अगर इसी तरह किया गया तो पंजाब में किस तरह से क्या हाल हुआ है। अगर सतर्क नहीं रहते नीतीश जी तो निश्चित तौर पर बिहार में भी उस तरह का नौबत आ सकती थी। अगर उसको सतर्क होकर, अगर उसको रोक के और उसको सही तरीका से उसका स्क्रीनिंग करके अगर उसको घर तक पहुंचाया जाता है तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी के बच्चे अगर कोटा में फंसे होते तो परेशान होते। बिल्कुल मिलता जुलता जवाब आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दिया है कि उनके लोग अगर बाहर फंसे होते तब उनकी हम पीड़ा समझते। देखिए, विपक्ष में है, उनमें सकारात्मक उनको पहल करनी चाहिए तेजस्वी जी को, और अभी राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि हकीकत में कैसे बाहर फंसे हुए बच्चों को हम ला सकते हैं, उसको कैसे वहां पर राहत उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर पहल करनी चाहिए, इस पर उनकी बातों को रखनी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार सीमा पे रोक दे रहे हैं मजदूरों को, ये उनका पॉजिटिव केस फेस है कि वो सतर्कता कर रहे हैं, और हेमंत सोरेन अगर बच्चों को नहीं लाके वहीं पे उनकी व्यवस्था कर दें तो ये नेगेटिव है। ऐसा है नहीं, जी, हेमंत सोरेन जी निश्चित तौर पर कुछ क्षेत्रों में, बल्कि यहाँ काम करने में कुछ हद तक ले आगे आए हैं। जैसे कि साहेबगंज में जो बंगाल में फंसे हुए थे, या साहेबगंज में जो बंगाल के मजदूर फंसे हुए थे, उनको जाने के लिए व्यवस्था किए हैं। कल ही एक बस गई थी और उधर से लेकर आई है। लेकिन जिस तरह से करना चाहिए उस इस तरह से अन्य केंद्र सरकार से सहयोग लेके, अन्य राज्यों से सहयोग लेके करना चाहिए, वो चीज नहीं हो पा रहा। आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप मास्क भी बांटते हैं, मैं तो आपकी खबरें देखता हूं, आप मास्क भी बांट रहे हैं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। क्या आप जहां जा रहे हैं, साहेबगंज की मैं बात करूं, आप साहेबगंज में ही आपकी जो जितनी भी बैकिंग है वो साहेबगंज की है, तो साहेबगंज में क्या सरकार की कोई भी चीज नहीं पहुंचती? नहीं, यहाँ के जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, यहाँ के
उपायुक्त निश्चित तौर पर सक्रिय हैं, करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ आदिवासी आदि जनजाति पहाड़िया लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ आने जाने का सुविधा नहीं है, वैसे जगहों पर रहते हैं, तो वहां पर बहुत सारे जगह जो कार्ड नहीं बना है उसके चलते बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। कार्ड अगर रहता, कार्डधारी रहते तो उनको सबको राशन मिल जाता, लेकिन बहुत सारे कार्डधारी ऑनलाइन में अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को राहत नहीं मिल पाया है। लेकिन प्रशासन जहां भी हम लोग सूचना देते हैं कुछ हद तक ले मदद हो रही है। तो उनके लिए आप ही भगवान बनकर जाते हैं, उन्हें राशन देते हैं? देखिए, हमसे जो भी बन पाता है, और हम लोग का पार्टी की तरफ से गाइडलाइन भी है कि हम लोग अपने तरफ से मदद करें सोशल वर्क के माध्यम से। तो हमें मोदी आहार और मोदी दक्षिणा देते हैं, और इसमें दक्षिणा में जो क्या ऐसे देते हैं जरूरतमंद। बजरंगी जी? सवाल पूछो, मोदी दक्षिणा में आप क्या देते हैं? ये नई दक्षिणा 500 रुपया, 500 रुपया। अच्छा, 500 रुपए। हाँ, और 10 केजी अनाज देते हैं, 2 केजी दाल देते हैं, जी, आलू देते हैं 2 केजी। ये मोदी दक्षिणा मैं सिर्फ झारखंड में सुन रहा हूँ, ये आपकी ये मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल। ये आपका आहार उनका हर जगह होगा, लेकिन मोदी दक्षिणा हम अपने तरफ से करते हैं। मोदी दक्षिणा ये मोदी मैंने मोदी दक्षिणा और मोदी आहार दोनों। अटल जी भी हो सकते थे, अटल आहार जी, अटल दक्षिणा, अटल जी भी हो सकते थे। चूंकि मोदी जी इस कोरोना और लॉकडाउन के समय में एक भगवान के रूप में हम लोगों के सामने आए हुए हैं, और पूरे देशवासी नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को जिस तरह से मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं और लोगों का सहयोग कर रहे हैं, और आज इसी का नतीजा है कि हमारे इतनी बड़ी आबादी हमारे हिंदुस्तान में है, उसके बावजूद अगर केस की संख्या देखा जाए तो अन्य देशों के तुलना में हमारा बहुत नगण्य के बराबर है। आपको कहीं आप कह रहे हैं कि देश में टेस्टिंग कम हो रही है, विपक्ष कहता है। टेस्टिंग हो भी रही है तो कहाँ परसेंटेज निकल रहे हैं? अगर परसेंटेज देखा जाए अन्य राज्य अन्य देशों का जो टेस्टिंग और हमारे यहाँ टेस्टिंग जितना अगर परसेंटेज देखा जाए तो उसमें टेस्टिंग में हमारा निकलने की संख्या बहुत ही कम है। साहिबगंज में तो 0 है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अगर ऐप से देखेंगे तो यहाँ से करीब लगभग 63 किलोमीटर दूर, एयर डिस्टेंस देखा जाए 63 किलोमीटर दूर कोरोना के कंफर्म मरीज है, यानी कि हमको लगता है मुंगेर में जो मरीज हैं उसी का संख्या दिखा रहा है। तो साहिबगंज को ग्रीन जोन कर दिया, ये आपके मायने से कैसा है? ग्रीन जोन कर दिया, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, हद तक ले बहुत राहत मिला है, चूंकि देखिए हमारे यहाँ ट्राइबल लोग हैं, एकदम गरीब लोग हैं, आदिम जनजाति के लोग हैं, और वैसी स्थिति में बिल्कुल उनको रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं। अगर नहीं है, अगर ग्रीन जोन है तो उन लोग को मिलनी चाहिए छूट, ताकि कम से कम कुछ काम कर सके। कुछ छोटा मोटा काम शुरू हो गया है, उससे कम से कम एकमात्र इस जिला में पत्थर से आश्रित लोग हैं, और सारा व्यापार सारा लोग मजदूर उसी से आश्रित है। अगर वो पत्थर व्यापार अगर थोड़ा थोड़ा शुरू होता है तो निश्चित तौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी। जो मजदूर हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, वो सभी आदिवासी दलित भाई लोग। बजरंगी जी, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, ये योजना कितनी कारगर है? हद तक बेहतर है, लोग उबेंगे नहीं, परिस्थिति को समझ रहे हैं। जहां अगर ग्रीन जोन है बिल्कुल नहीं है, तो जिसको माने जो अगर कोई 302 का कहीं हत्या हुई है या डकैती हुई है, उसके चलते पूरे सभी लोगों को तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसी तरह अगर कहीं पर किसी जोन में, रेड जोन में अगर वहां पेशेंट मिला है और ग्रीन जोन में जिस जिला में नहीं मिला है, लेकिन उसका सजा वहां पर भी मिले, ये तो ठीक नहीं है ना? नहीं, ये सजा नहीं है, ये आपकी हमारी सहूलियत के लिए सरकार ने कहा है। नहीं, ठीक है, सहूलियत के लिए तो उतनी, जहां पेशेंट नहीं है, जहां ग्रीन जोन है तो वहां छूट मिलनी चाहिए। वहां को लोग अगर संयमित है और संयमित तरीका से वो अगर काम कर रहे हैं, मास्क लगा के बाहर निकल रहे हैं, और अगर छोटा मोटा अगर कुछ काम कर पाते हैं या आ जा पाते हैं, अपने लोगों से मिल पाते हैं, तो हमारे ख्याल से ठीक है। आप आदिवासी एरिया में की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो वहां पे लोगों को समझाना पड़ता होगा मास्क और सैनिटाइजर को लेकर। हाँ, हद तक ले उन लोगों को समझाना पड़ता है। लोग बाहर से जो आवे, कोई भी बाहर से कोई मजदूर अगर आता है, उसके क्यों नहीं भाई हो या पति हो या पिता हो, कोई भी हो,
उन लोगों को निश्चित तौर पर हम लोगों ने समझाने का काम करते हैं कि भाई कम से कम उसको प्रशासन को तुरंत खबर करो, उसको बाहर रखो, वहां प्रशासन उसको चेक कर लेगा उसके बाद। तो वो लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं। बहुत भोले भाले लोग होते हैं और बहुत माने आसानी से समझ पाते हैं। सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि झारखंड और तेजी से लड़ाई लड़ सके कोरोना के खिलाफ? देखिए, एक तो जो क्वारंटाइन रूम जो है उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरी चीज, वहाँ सुविधा जो होनी चाहिए, लेटेस्ट अभी जरूरत है उतनी करनी चाहिए। जांच सेंटर को और बढ़ानी चाहिए। संथालपन्ना में कम से कम एक जांच सेंटर हो, क्योंकि बड़ा एरिया पड़ता है, 18 विधानसभा है, तो वो एरिया में एक जांच सेंटर होना चाहिए, ताकि तुरंत अगर संदिग्ध मिले उसको जांच कराया जा सकता है उसको। अब धनबाद भेजा जाता है या दूसरे जगह भेजा जा रहा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा। पीपी किट की बहुत समस्या है, केंद्र सरकार पीपी किट नहीं दे रही है झारखंड को। ऐसा है ना कि कुछ तो हद तक ले आप जानते हैं कि चाइना से जो आया था वो नई टेस्टिंग में नहीं पास हो पाया, निकल गया वो। हाँ, तो निश्चित तौर पर आने में जो भी हो, लेकिन आने साथ ही हर राज्यों को उपलब्ध करा रही है सरकार। जी, एक आखिरी सवाल बजरंगी जी, जिंदा डेमोक्रेसी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप दर्शकों को? हम तमाम लोगों देशवासियों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और अपने आसपास के लोगों को भी समझावें कि कम से कम इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना की जैसी बीमारी है, इससे बचे। और इसका एकमात्र बचाव है कि हम अपने घरों में रहें, एक दूसरे से लिंकअप तोड़े, एक चैन को तोड़ दे, मानव चैन जो है उसको तोड़े, तभी इससे बचा जा सकता है। अभी दवा आप जान रहे हैं कि विश्व स्तर पर अभी भी दवा इसकी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो वैसी स्थिति में एक बचाव का कारण वही है कि घर में ही रहे, लॉकडाउन का पालन करें। यही हम आम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे आपके माध्यम से। तो ये थे बजरंगी यादव, ये समाज सेवी और भाजपा नेता हैं झारखंड के साहिबाबाद से। चलिए इसी क्रम को आगे रखेंगे। धन्यवाद करेंगे बजरंगी जी का, और धन्यवाद बजरंगी जी आपका यहाँ जुड़ने के लिए जिंदा डेमोक्रेसी से। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी।